Assalamu alaikum to all. So today we can start our fifth topic, that is pheochromocytoma. It's very important related to MRKM primary pheos. ठीक है, ये फिजियोलॉजी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बेसिक्स भी आते हैं, इनडायरेक्टली बेसिक्स भी आते हैं इसमें से। फियोक्रोमोसाइटोमा का हम फियोस पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमें पता है फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब फियो मतलब प्रेशर रिलेटेड टू हमें जितना कॉमनली याद होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड पे अगर एक्सेसिव प्रेशर आ जाता है तो हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इससे रिलेटेड टू ऐसे ही है कि ये कैटेकोलामाइन सिक्रेटिंग ट्यूमर है। ठीक है, मतलब एड्रिनल मेडुला से जो दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये उसी का जो है वो ट्यूमर है। एपी और नॉर एपिनेफ्रिन का ही ट्यूमर है ये। 90% एड्रिनल मेडुला होता है, 10% कोई एक्स्ट्रा एड्रिनल मेडुला जैसे पैरागैंग्लियोमा से। पी हमने पढ़ लिया प्रेशर। एच जो है वो रिलेट करता है हेडेक से, हेडेक प्लस हार्ट रेसिंग। लेकिन याद रखिएगा ये एपिसोडिक होता है ना, परमानेंट जैसे हम कहीं फुल ऑन ऑल डे हो नहीं। पेशेंट कहेगा कि कभी कभार दर्द हो रहा है, कभी कभार दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो एपिसोडिक होता है। आता है बेसिकली आते हैं कि एपिसोडिक हाइपरटेंशन, एपिसोडिक पैल्पिटेशन से किस में होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हो रहे होते हैं ना, ये क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये एक्ट कर रहे होते हैं अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे। अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो करवाते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से हेडेक होता है, पैल्पिटेशंस होते हैं, स्वेटिंग, डायफोरेसिस हो जाती है पेशेंट को, और जब वो पेलार, ठीक है, प्लस माइनस एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और फीवर हो या ना हो, पर लेकिन हेडेक, पैल्पिटेशन, एपिसोडिक हेडेक, एपिसोडिक पैल्पिटेशंस, और जो है वो अपना जो है एपिसोडिक डायफोरेसिस होता है। ई से एक्सेसिव कैटेकोलामाइंस, बहुत ज्यादा कैटेकोलामाइंस बढ़ जाते हैं, जो कि क्या करवाते हैं, इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी ये रिलेट कर देते हैं, मतलब कोई ना कोई इमरजेंसी हमें जो वो मिलती है। जैसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस में पेशेंट जाता है, अगर ट्रीटमेंट ना की जाए इसकी, अगर एक्सेसिव में रिलीज हो जाए, इनकेफ्लोपैथी, हाइपरग्लाइसीमिया, पल्मोनरी एडिमा, अरिदमिया, और अगर सर्जरी ना की जाए या हम सर्जरी कर रहे हो, इन बिटवीन जो वो सडन डेथ हो जाए। PHEO ऑब्जर्व विथ टेस्ट। पहले हम बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री से प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन और 24 आवर यूरिनरी मेटानेफ्रिन, ठीक है, ये करेंगे इमेजिंग में। देन इमेजिंग में आ जाता है CT MRI कि भाई ट्यूमर है किस लोकेशन में, इधर हमें पूरा एड्रिनल मेडुला रिमूव करना है या फिर किसी स्पेसिफिक साइट पे, या फिर पूरा एड्रिनल ग्लैंड ना रिमूव करना पड़े ना, डिपेंड करता है कि उसकी एक्सटेंशन कितनी हो गई है। ऐसे से सर्जरी कर देंगे, बट बिफोर सर्जरी हमें अल्फा ड्रग्स, देन बीटा, देन ऑपरेशन। अल्फा ब्लॉकर जैसे फर्स्ट फेनोक्सीबेंजामीन देना है, बीटा फॉर रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया के लिए, देन सर्जरी करनी है। अगर अल्फा और बीटा से मान लीजिए पेशेंट ठीक हो जाता है, नहीं होता, देन लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जरी का बच जाता है। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिक उसका कि हमें कभी भी बीटा पहले नहीं देना अल्फा से, क्योंकि अगर हमने बीटा दे दिया अल्फा से पहले तो पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाएगा, पैराडॉक्सिकली बीपी राइज हो जाएगा, क्योंकि अल्फा मीडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अगर अल्फा मीडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गई, बीपी शूट अप हो जाएगा, पेशेंट हाइपर, इसीलिए हम अल्फा ब्लॉक कर देते हैं, ताकि ये जो अल्फा मीडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन है ना, ये अल्फा ब्लॉकर से बिल्कुल खत्म होकर वैसोडाइलेशन हो जाएगी। फिर हम बीटा दे देंगे फॉर रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया के लिए, देन ऑपरेशन करेंगे। ठीक हो गया, ये वेरी शॉर्ट टॉपिक है, ये वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस पे एक्ट करता है, क्यों हेडेक पैल्पिटेशन होते हैं, तो इस रिसेप्टर की वजह से हो रहे होते हैं। याद रखिएगा अल्फा पहले देना है, फिर बीटा, देन ऑपरेशन। वेरी शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, हैव अ वेरी नाइस डे।